हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इसी में आती है, ठीक है। सो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो बेटर है कि आप इस चीज़ को समझ लें ताकि आपका केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप हो सके, ठीक है। तो हम इस पूरी वीडियो में बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस के एग्जाम्पल्स लेंगे, उसको मैं बैलेंस करना सिखाऊंगी और ये इंश्योर कर सकती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि सच में मुझे कुछ चीज़ें सीखनी है, इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस डाउट को आपके क्लियर करते हैं और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, चलते हैं अब अपने एग्जाम्पल नंबर 1 पे, जो कि बहुत इजी सा एग्जाम्पल है। तो पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज FeO2 Fe2O3, ठीक है। जैसे कि इक्वेशंस को आप देख रहे हो, इस इक्वेशन में Fe के कितने एटम्स हैं? इधर तो है 1, इधर है 2, यहाँ पे है 2 एंड इधर ऑक्सीजन के एटम्स हैं 3। हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ पे 1 2 2 2 3, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि Fe यानी आयरन के एटम्स को अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें यहाँ पे 2Fe चाहिए, या कि क्योंकि यहाँ पे Fe2 है, ठीक है। सो अगर हम इसको 2Fe कर देते हैं प्लस O2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा Fe2O3। बट स्टिल हमारी इक्वेशंस पूरी बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि 3 को ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 2 से भी मल्टीपल हो, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, यानी 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन का बैलेंस्ड हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करने के चक्कर में हमारे पास Fe के जो एटम्स हो गए वो 4 हो गए और ऑक्सीजन के एटम्स हो गए 6। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन के एटम्स है 6, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है ट्वाइस ऑफ Fe, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम क्या, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैलेंस करते हैं ना, ऐसे ही हमें केमिकल इक्वेशन को भी बैलेंस करना होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड को, ठीक है। सो हमें एटम्स को देखना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 4 ऑफ Fe यानी 4 ऑफ आयरन प्लस 3O2 एंड बैलेंस्ड हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ Fe2O3 से। ओके, समझ आ गया। यहाँ पे भी क्या है, 4 एटम, यहाँ पे भी क्या है, 4 एटम, यहाँ पे भी है 6, ये 4, और यहाँ पे भी क्या हो गए टोटल 4, इसके 4 और इसके 6। गॉट इट, बैलेंस्ड हो गया। ऐसे हमें इक्वेशंस बैलेंस करनी पड़ती हैं। ओके, तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं कि और कैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव एन एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास H2 प्लस O2 H2O, ठीक है। क्या बन गया, वाटर बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बन गया। बट क्या हुआ, यहाँ पे तो H2 है यानी 2 है, ठीक है जी। इसने इसको बैलेंस कर दिया 2 से, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स हैं 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम है 1। अब हमने जैसे लास्ट इक्वेशन में किया था, आप इसको पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कीजिए और खुद बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इधर H2 रहने देते हैं, इधर O2 रहने देते हैं, और अगर हम O को बैलेंस करने के लिए H2O कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ठीक है, O तो बैलेंस हो गया, यानी ऑक्सीजन तो हमारे पास 2 एटम्स हो गए, इधर भी 2 एटम्स हो गए। लेकिन जो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस था, हमने उसको अनबैलेंस्ड कर दिया, राइट। यहाँ से हो गया ये 4 और इधर हो गया ये 2। सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में इसको हम चेंज कर देंगे, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 2H2 प्लस O2 बैलेंस्ड हो गया 2H2O से। अब समझ आए, ये इक्वेशन आपने बहुत जगह देखी होगी, 2S2 प्लस O2 2S2। ये क्यों होता है 2S2O, ये इसलिए होता है क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। सो ये बैलेंस्ड हो गई, देखिए यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे ये 2 है।
डन, बैलेंस्ड हो गई, तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. दिस इज ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2. चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे. ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, मल्टीपल्स देख रहे थे. 2 और 3 का मल्टीपल ही चल रहा है, 2 और 3 की टेबल्स काम आ रही है. ठीक है, जो कॉमन मल्टीपल है हम उसको देखते हैं. चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, इस साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है, Al है जिसके 1 है एटम, ऑक्सीजन है 2 है. ठीक है, पहले आप ऐसे लिख लीजिएगा अलग से, तो इसको आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. हमने जैसे प्रीवियस इक्वेशन में क्या किया था कि 2 और 3 जहाँ पे आता है तो हम एक कॉमन मल्टीपल देखते हैं. ठीक है, कॉमन मल्टीपल देखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इधर O को बैलेंस करते हैं 3 से, यानी अगर हम इसको 3O2 करते हैं तो क्या हो गया, 3 2 जा 6. और अगर हमें उस साइड उसको बैलेंस करना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Al2O3 हो जाएगा. ठीक है, तो ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया 6, यहाँ भी क्या हो गया, बैलेंस 6 ऑक्सीजन का. Al का नहीं देख रही मैं, एल्यूमिनियम का नहीं देख रही हूँ, सिर्फ ऑक्सीजन का देख रही हूँ. ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. गॉट इट. ओके, तो ये बैलेंस्ड हो गया आपका O2, यानी ऑक्सीजन आपके आइटम्स बैलेंस्ड हो गए, 6 और 6 आ गए. ठीक है, अब एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे कितना एल्यूमिनियम 4 है, तो सिंपल से क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4Al, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या आ जाएगा, 4Al प्लस 3O2 बैलेंस्ड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Al2O3 से. ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम के हो गए 4, यहाँ पे भी हो गए 4, यहाँ पे हो गए 6, यहाँ पे भी हो गए 6. ठीक है, सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ मूविंग टू द एग्जांपल नंबर 4. ओके, चलिए ये है अपने पास एग्जांपल नंबर 4. इसमें आप सिंपल से देखिए, कार्बन के पास कितने हैं, इधर क्या है 1 एटम्स, इसमें भी 1 है. ठीक है, H के पास है 4, यहाँ पे H के पास है 2, ऑक्सीजन इस पे है 2 और इधर है 1, यानी टोटल कितने हो गए 3, और यहाँ पे हमारे पास 2. ओके, समझ आ गया. अब हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, अब हमारे पास ये तो बैलेंस्ड है, सी हमारे पास बैलेंस्ड है, कार्बन बैलेंस्ड है. हाइड्रोजन को देखें तो ये हमारे पास है 4 और यहाँ पे है हमारे पास 2. ओके, लेकिन सबसे ज्यादा हमें बैलेंस करने की जरूरत है ऑक्सीजन को, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2. अगर मैं इस इक्वेशन में CH4 रहने दूं और 2O2 कर दूं, यानी 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, एंड यहाँ पे हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O. तो यहाँ से क्या हो गया, O के आ गए हमारे पास 2 एंड 2 यानी 4, यहाँ पे भी हो गया 4. ठीक है, एंड C तो बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी था. H को बैलेंस करने के लिए 4 2 2 जा 4, H भी यहाँ से क्या हो गया, बैलेंस हो गया, 4 एटम्स आ गए. ठीक है, तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी CH4 प्लस 2O2, यानी सिंपल हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया और हमारे बाकी सब बैलेंस्ड हो गए. ठीक है, पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस्ड किया एंड पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई. ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड करनी आ गई हो. सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से एग्जाम्पल को आपने ट्राई किया बैलेंस्ड करने के लिए. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.